जैसे वो आने लगे तैसे मेरे मम्मी पापा सब निकलने लगे। मेरे मम्मी पापा निकल गए थे बट मैं अंदर तो फंस चुकी थी। कुछ लोग को हम लोग बोले चलो तो कोई कुछ लोग नहीं जाए, हंस रहे थे हमारे ऊपर। जीने के थ्रू हम लोग सब बच गए हैं, नहीं यदि जीना जाता तो सब चले जाते। जो भी हाथ में आया उठा के लेके हम लोग भागे। वो दोनों वहाँ खड़े भी थे। वो लोग को मैं रात भर फ़ोन लगाया, 3-4 बजे तक खो जाए तो उनकी औरत रो भी रही थी, बेहोश भी हो गई थी पूरा। एखादी इमारत पडते आणि माणसं मरतात, ठिकाण वेगळं असतं, मरणाऱ्या माणसांची संख्या वेगळी असते, पण अशा घटना दर पावसाळ्यात मुंबईत आजूबाजूला कुठे ना कुठे घडत असतात। त्यामुळे प्रश्न पडतो की हे सगळं थांबत का नाही? याला जबाबदार कोण असतं? याला जबाबदार आपली घरं खाली न करणारी माणसं असतात की नोटीस दिली आणि आपली जबाबदारी संपली असं वाटणारी यंत्रणा असते? हाच प्रश्न घेऊन मी इथे भिवंडीमध्ये उभा आहे। नमस्कार, मी गुरुप्रसाद आणि तुम्ही बोल भिडू बघताय। भिवंडीच्या गंगारामवाडी इथल्या कोहिनूर इमारतीच्या अगदी समोर मी उभा आहे। माझ्या मागे तुम्हाला ती पडलेली इमारत दिसत असेल। जिथे माझी नजर जाते, कदाचित कॅमेराला मर्यादा आहेत, पण माझी जिकडे नजर जाते तिथे भिंतीवरती लटकलेलं एका लहानग्याचं दप्तर मला दिसतंय। घराच्या भिंतीवरती एका खुंटीला टांगलेलं हे दप्तर आहे। अशा अनेक मुलांनाही मी भेटलोय, मुलींनाही भेटलोय, जे या घरातनं आता एका मंदिरामध्ये राहत आहेत। आता याच्या पलीकडे या जागेवरती 10 जणांचा मृत्यू झाला, त्या प्रसंगाच्या कटू आठवणी आहेत आणि एक प्रश्न आहे की हे नेमकं का झालं? भिवंडीच्या गंगारामवाडीमध्ये असलेली ही कोहिनूर इमारत आणि या इमारतीचा कोसळलेला एक भाग आपल्यासमोर काही प्रश्न उपस्थित करतो। पालिका प्रशासन सांगते की आम्ही आधीच ही बिल्डिंग धोकादायक आहे अशी नोटीस दिलेली होती, तर दुसरीकडे इथले रहिवासी सांगतायत की आमच्यापर्यंत अशी कुठली नोटीस दिली गेली आहे ते कोणी सांगितलंच नाही। वो मतलब जब वो लोग बना रहे थे, जब सपोर्टर लगा रहे थे वहाँ पे, तो वो अचानक से जोर से जब वो लोग ठोके तो वहाँ से गिरने लग, वहाँ से गिरते 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 पूरा गली तक। हम लोग गली में बस मैं, मेरे पापा 3 जन थे। जैसे वो आने लगे तैसे मेरे मम्मी पापा सब निकलने लगे। मेरे मम्मी पापा निकल गए थे बट मैं अंदर उधर फंस चुकी थी। मैं बस ऐसे घूम रहा था, घूमते हुए आके नीचे बैठा पार्किंग में, तो मैं देखा कि वो अचानक से पिलर में से मतलब मलबा छोड़ रहा था, रड वड सब निकल रहा था बाहर। तो उसको मैंने बताया जो काम कर रहा था, तो फिर उसने एक बम्बू लगाया। बम्बू लगाने के बाद फिर उसने मतलब लोहे का खंभा मल डाल डाल के वो टाइट करने लगा। टाइट करते करते उसका टाइम वैसे जाने लगा, धीरे धीरे से मतलब कि ऊपर जैसे जैसे नीचे टाइट कर रहा था ऊपर का दीवार करक होते जा रहा था। मैंने देखा ये। हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। जब हुआ तो क्या था, वो जीने के एक साइड वाला जो है ना पूरा का पूरा पार्किंग वाला नीचे आ गया और जीने का बगल वाला जो कमरे में था वो बचाया हुआ था, तो उसके थ्रू से सब हमारे फैमिली बच गए। शायद इस बगल से रहता तो आज कोई भी नहीं होता। एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि अभी उधर मत जाओ, काम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऊपर गए। फिर जैसे ही खाना खाने जा रहे थे वैसे ही कुछ नीचे बहुत ज़ोर से गिरा, तो पूरे 3रे मंजिल वाले बहुत ही हड़बड़ी में नीचे उतर गए। और कुछ लोग को हम लोग बोले चलो तो कोई कुछ लोग नहीं जाए, हंस रहे थे हमारे ऊपर। 1 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, 40-50 सेकंड का रास्ता होएगा। 3रे माले तक पहुँचते पहुँचते बिल्डिंग गिर गई। 30 से 40 सेकंड में पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम गिर गया। हम लोग देखे, ऐसा लग रहा था कि नीचे खड़े थे, उनको कोई मौका ही नहीं मिला। कुछ मौका नहीं, कोई मौका नहीं, किसी को कुछ नहीं लग रहा था कि ये लोग काम कर रहे हैं। वो इसमें जो वर्कर कर रहे थे, इथल्या या घटनेनंतर जेव्हा अनेकांशी बोलतोय, इथल्या रहिवाशांशी बोलतोय, तेव्हा प्रत्येकाकडे सांगण्यासाठी एक स्वतःची वेगळी कहाणी आहे ज्यामध्ये दुःख आहे। कोणी आपल्या शेजाऱ्याला गमावलेलं आहे, त्याचा प्रसंग आठवून त्याला अंगावर काटा येतोय। कोणी आपल्या नातलगांना, भावाला, कोणी आपल्या वडिलांना गमावलेलं आहे, त्यांचं दुःख वेगळं आहे। रूम वाले मेरा फ़ोन किया कि नीचे मत रुक, ऊपर आ, और बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। सब लोग जा रहे हैं खाली करके और यहाँ से चल निकलते हैं हम लोग भी। तो मेरे बगल वाले दोनों जन मतलब ऊपर से आए, मतलब वो लोग रूम में थे, नीचे देखने के लिए आए और पार्किंग में खड़ा होकर देख रहे थे। तब मैं वो लोग को देखा, मैं बोला भी भैया यहाँ क्या कर रहे हो?
चलो रूम में चलो, यहाँ रुकने लायक नहीं है, बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। और वो लोग बोले ठीक है तू चल, हम लोग देखते हैं क्या काम हो रहा है, देख लें, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। फिर वो लोग वहीं दोनों खड़ा होकर बात करने लगे और देखने लगे। फिर दोबारा फिर जैसे ही मैं पार्किंग का समझ लो 1 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, 40-50 सेकंड का रास्ता होएगा, तीसरे माले तक पहुँचते पहुँचते बिल्डिंग गिर गई। वो दोनों वहाँ खड़े भी थे। वो लोग को मैं रात भर फ़ोन लगाया, दोनों जन को मेरा नंबर है, 7 साल से रह रहा हूँ, पहचान है थोड़ा। दोनों जन के पास फ़ोन लगाया, रात भर खोजा, 3-4 बजे तक खोजा। तो उनकी औरत रो भी रही थी, बेहोश भी हो गई थी पूरा। समीम भाई नीचे ही थे पार्किंग में, जिधर पे पिलर का काम चालू था। जिस साइड से बिल्डिंग गिरी है वही साइड में वो भी थे। तो जब भी बिल्डिंग गिरी ना, तो अभी हम लोग कमरे में थे, कड़ी लगी हुई थी हमारी। जब भी बिल्डिंग गिरी है ना ऊपर से, तो धड़ धड़ आवाज़ आई है। तो हम लोग भाग के बाहर आए तो देखे तो बाहर धूल मिट्टी एकदम सनी हुई थी। प्रशासन इसमें ये बात बता रहा है अभी कि आप लोगों को कुछ नोटिस दी गई थी कि ये जो हम लोग को नहीं दी गई थी ना, वो बिल्डर को दी गई थी ना। तो बिल्डर की फर्ज बनती है हम लोग को बताना, तो वो बिल्डर नहीं बताया हमको। अच्छा, तो जो नोटिस दी गई थी उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था? बताया गया। कुछ भी पता नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं बताएगा। जब नोटिस आए तब वो बिल्डिंग को रिपेयरिंग करना स्टार्ट किए वो लोग, उससे पहले कर सकते थे ना। तो लोगों को बोलना, या फिर रिपेयरिंग कर रहे थे ये भी बोल सकते हैं ना कि आप 15 दिन के लिए रूम खाली कर दो, चाहे इतने दिन के लिए रूम खाली कर दो, बनने के बाद इसमें आ जाना। ये भी हमको नहीं कहा गया। तो उसमें गलती किसकी है, तो वो तो आप लोग को साफ साफ दिख रही है। ऐसा कुछ भी नहीं किसी को मालूम था, बिल्कुल भी ना। मेरे को मकान मालिक भी बताया ना, ऐसा कुछ कभी पता चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मकान आपको कब पता चला कि बिल्डिंग का काम कर रहे हैं? ये कब पता चला? मैं नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर जा रहा था, तो मेरे को मालूम चला कि नीचे काम चल रहा है। शाम को टाइम फिर मकान मालिक भी आया था नीचे, वो भी देख रहा है काम चालू हो रहा है, लेकिन किसी को इसने बताया नहीं। हमें तक भी नहीं बताया कि आप लोग खाली कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जबकि उसको मालूम है की काम चालू है। या घटनेच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा भिवंडी शहरामधल्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न हा पुन्हा एकदा ऐरणीवरती आलाय, जसा तो दर पावसाळ्यामध्ये येतो। 10 जूनला प्रसिद्ध झालेली एक आकडेवारी माझ्या हातात आहे। भिवंडी शहरामध्ये 1439 इमारती या धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या। 289 इमारती या अतिशय धोकादायक कॅटेगरीमधल्या होत्या। 6041 कुटुंब या इमारतींमध्ये राहतात आणि त्यामुळे 30,000 लोकांचा जीव हा धोक्यात आला। एकट्या भिवंडी शहरामध्येच धोकादायक इमारती आहेत आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जाते अशातला भाग नाही, तर मुंबईला लागून असलेल्या बऱ्याच शहरांमध्ये अशाच पद्धतीनं धोकादायक इमारती आहेत। दरवर्षी त्यांचे आकडे प्रसिद्ध होतात आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होतं, हेच वास्तव समोर येतं। त्यातल्याच काही शहरातले हे आकडे बघूया। मुंबईतला आकडा 174, नवी मुंबईतला आकडा 504, भिवंडीमध्ये 1439 धोकादायक इमारती, वसई विरारमध्ये 706, मीरा भाईंदरमध्ये 453, ठाण्यामध्ये 4437 इमारती धोकादायक, कल्याण डोंबिवलीमध्ये 451 इमारती धोकादायक, त्यापैकी 225 अति धोकादायक। इथे भिवंडीच्या गंगारामवाडीमध्ये जे घडलं त्याचं वास्तव मी इथनं ग्राउंडवरनं तुमच्या समोर ठेवले। त्याच्या पलीकडे आत्तापर्यंत धोकादायक इमारतींची जी आकडेवारी फक्त भिवंडीच नाही तर मुंबईला लागून असलेल्या सगळ्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांमधनं जी समोर आली आहे तीही आपल्यासमोर आहे। ती खरं तर दरवर्षी आपल्यासमोर विविध माध्यमातून येत असते। त्याचं पुढे काय होतं हे आपण सर्व जाणतो। कदाचित तुम्ही एखाद्या धोकादायक इमारतीमध्ये किंवा तुमचे नातेवाईक एखाद्या धोकादायक इमारतीमध्ये राहत असतील तर कदाचित तुम्हालाही या सगळ्याची कल्पना असेल। नोटिसी पाठवल्या जातात, पण त्याच्या पलीकडे ॲक्शन म्हणून, काळजी म्हणून काय केलं जातं, हा खरा या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला प्रश्न आहे, जो इथे सुद्धा या घटनेला सुद्धा लागू पडतोय। अशा घटना घडतात, काही माणसं मरतात आणि आपण या सगळ्या घटना विसरून जातो। पण हा प्रश्न विसरता कामा नये की मुळात चूक कुठे झाली, सातत्यानं वर्षानुवर्ष जी चूक होते ती चूक नेमकी कुठे होती। जर का या प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधू शकलो तर कदाचित जशी आज इथे 10 माणसं आपण गमावली, आणखी बऱ्याच घटनांमध्ये आत्तापर्यंत शेकडो माणसं गेलेली आहेत, त्या माणसांचा जीव आपण भविष्यात तरी वाचवू शकतो। तुम्हाला या सगळ्याविषयी काय वाटतंय आम्हाला कमेंट सेक्शनमधनं नक्की सांगा। या सगळ्या प्रकाराबाबत आणि एकूणच जो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मुंबई असेल, भिवंडी असेल, ठाणे असेल, कल्याण डोंबिवली असेल, वसई विरार असेल, मीरा भाईंदर असेल, नवी मुंबई असेल आणि तुमच्याही कुठल्या शहरांमध्ये असेल, त्याच्याविषयीचं तुमचं मत आणि प्रतिक्रिया जरूर आम्हाला आवर्जून कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा। या व्हिडिओसाठी कॅमेरा हाताळलाय माझा सहकारी अमर सकपाळ याने। बोलबिडूसाठी भिवंडीतनं मी गुरुप्रसाद।